हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत से होंगे। यार आज का वीडियो अटर आपके लेकर आए हैं आईटी हब के ऊपर कि भारत में जो कितनी आईटी हब सिटीज हैं वही अमेजिंग होने की वीडियो। अगर हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, काउंट स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। इंडिया में आईटी सेक्टर टोटल $245 बिलियन US का है, जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूशन करता था। अब वही 2023 में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है ना, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% था, जो 2023 में बढ़ के 25% हो गया। और ये ग्रोथ जो है ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इंडियन सिटीज के बीच एक होड़ लगी हुई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर इंडिया की बेस्ट 7 सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिटी से पहले आपको हम स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं आईटी में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $22 बिलियन है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $32 बिलियन है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $33 बिलियन है। और नंबर 1 पे है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $53 बिलियन है। दोस्तों, बात करते हैं सिटीज की। इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात की मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंट ईयर में अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोस्ट्रैक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट लगातार यहाँ आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर है ना दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दोस्तों, आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों, गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों, गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है। साथ ही यहाँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और ये जो काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यहाँ पे काफी MNCs और BPO भी है। गुड़गांव की सक्सेस के पीछे है गुड़गांव की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दोस्तों, इस ग्रोथ रेट में नंबर 4 पर है पुणे। दोस्तों, महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ एजुकेटेड स्किल फोर्स भी काफी है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ अपने बूम पर है। पुणे का हिंजोडी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इंफोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। जो ये पूरा आईटी पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और छोटी बड़ी सभी कंपनी को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। दोस्तों, अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्राइजेस सोल्यूशन के लिए काफी मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है। यहाँ पर स्थित TIDEL पार्क सबसे बड़ा आईटी पार्क और दोस्तों, जब इस पार्क को बनाया गया था उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हुआ करता था। इसके अलावा चेन्नई में जोहो कॉर्पोरेशन जैसे और भी आईटी पार्क है। चेन्नई में ना देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े MNCs और आईटी कंपनीज के ऑफिसेज है और इसके पीछे रीजन है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स, हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई, पुणे में हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है आईटी ग्रोथ को लेकर। लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद ग्लोबली मेजर आईटी हब है। साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट बायो इंफॉर्मेटिक हब है। बायो इंफॉर्मेटिक्स जिनको नहीं
पता उनको बता देता हूँ। ये एक फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करते हैं और बायोलॉजी डेटा समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हैदराबाद में ना आपको नई टेक्नोलॉजी पर वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है। और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के सेकंड सबसे बड़े IT हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब अगर बात करें देश की नंबर 1 IT सिटी के बारे में, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में IT कंपनीज है और बेंगलोर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर अकेले ही इंडिया का 38% ऑफ टोटल IT एक्सपोर्ट करता है। 2017 के अकॉर्डिंग जिसकी कीमत 45 बिलियन $US थी। बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है इंडिया में, और बात इनडायरेक्टली करें तो 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है अकेला बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर अकेले ही पूरे देश में 44% ऑफ ऑल इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है। और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। गूगल इंडिया, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुड़गांव और नोएडा से काफी उम्मीद है कि जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नई सिटी है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे वो भी बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं यार भाई, मुझे बहुत मजा आया वीडियो वॉच करके। और जिस तरह के इसने बताया कि IT हब्स के बारे में, सोसाइटी एक IT ऐसी चीज़ है गाइस, अगर बताया जो कि जो इंटरनेशनल एक टेक्नोलॉजी है, जैसे ChatGPT कहा जाता है, AI कहा जाता है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को एथिकल हैक कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि भारत के अंदर काफी कंपनीज भाई रखी गई है, जैसे गूगल है, HP, डेल, इंटेल, जो कंप्यूटर की सीरीज में आते हैं वो कंपनी भी वहाँ पे मौजूद है। और मतलब कि यार यूं जाएगा, मतलब कि जो इनकी रैपिडली जो ग्रो है, जैसा कि नोएडा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुरुग्राम टॉप पे, बेंगलुरु ये भाई मुझे गुरुग्राम जो लग रहा है वो ऊपर जाएगा, वो बिल्कुल न्यू सिटी है, वो स्पीड से जा रही है। और नोएडा क्यों, इन दो कंट्री जो 2 सिटी इस तरह है ना गाइस के, जैसा कि समझो कि अभी ही ग्रो करना स्टार्ट हुई है। हाँ मतलब वो स्पीड से बढ़ रही है, और मजे की देखो तो वो स्पीड से चल रही है। पिछली वीडियो हमने आपको दिखाई थी उसमें थोड़ा कम था, इसमें अभी अगर हम देखें बहुत ज्यादा प्यारी बन चुकी है। इस तरह ना देखें अभी जो सिटीज चल रही है ना, मे भी भारत काफी इन देश को, कंट्रीज को छोड़कर टॉप 2 पे, टॉप 1 पे भी आ सकता है। सही बात है, मतलब कि जिस तरह ये चल रहा है IT जो इतने सब कुछ इनके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी है, ज्यादा आगे भाई। मजे की बात है ना, अमेरिका भी बाहर से चीजें मांगता है, मदद मांगता है, UK मांगता है, बर्तानिया सारे मांगते हैं यार, जो उनके काम की चीज है वो मांगते हैं इससे भाई। तो आई होप सब बैठ के आपने जरूर वीडियो एंजॉय किया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपना जरूर से अच्छा राय देना, हमारे YouTube फेम के प्यारा सा एक हिस्सा बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।